तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि पटती नहीं है, पटेंगी, लेकिन जब हम कनाडा पहुंचते हैं तो कहानी बिल्कुल ही अलग होती है। उनको तंग मत करा करो यार, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। Hey guys, this is गुरसाहिब and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में होते हैं कनाडा को लेके। और जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं अपने मन से बना के नहीं बोलूंगा। थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा था कि भाई कनाडा आने से पहले उन लोगों के माइंड में क्या क्या मिथ थे, क्या कनाडा की इमेज थी जो यहाँ आने के बाद क्लियर होगी या फिर गलत प्रूव हुई। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर PR लेके कनाडा आने वाले हो या फिर नए नए आए हो तो आपके माइंड में अगर कनाडा की कोई इमेज है ना तो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी कि भैया कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारे मिथ्स को क्लियर करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार काफ़ी सारी गलत फहमियों में से सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि भी काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भी कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना वो तो मीनियल जॉब्स ही करते हैं या फिर दिहाड़ी लगाने ही जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि भी ऑरेंज वेस्ट डाल के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जा रहे हैं या फिर टॉयलेट क्लीन करते हैं या फिर बर्तन मांजते हैं। लाखों में लोग हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया जॉब्स करते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, वहाँ पे इमिग्रेंट्स काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आपका माइंडसेट है, अगर आपके माइंड में होगा ना कि भैया कनाडा के अंदर या फिर यूके के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो ऐसा काम ही करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ आने के बाद ऐसा काम ही मिलेगा, आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि भाई मैंने बढ़िया पढ़ाई की है, अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में अपना फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ, सेटल होने जा रहा हूँ तो वहाँ जाके मेरे को बढ़िया सा काम करना है, चाहे बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, तो आपको वैसा ही मिलेगा। बाकी अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो या फिर किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर एक बढ़िया सा कोर्स लेके जाते हो, मेहनत करते हो, अपने स्किल्स पे काम करते हो, अपने आप को इंडस्ट्री के कैपेबल बनाते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया जॉब करते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो ये था, बाकी आगे निकलते हैं और बाकी मिथ्स के बारे में बात करते हैं। भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिथ ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, बॉलीवुड देख के या फिर न्यूज़ चैनल देख के या फिर कहीं से भी देख के कि भी कनाडा के अंदर तो पंजाबी भरे पड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कनाडा के अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रैम्पटन जाओगे तो वहाँ पे पंजाबी ही पंजाबी मिलेंगे, पंजाब से काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे। और अगर आप स्कारबरो जाते हो तो वहाँ पे गुजरात से, साउथ इंडिया से काफ़ी सारे लोग हैं। थंडर बे के अंदर जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की थी 2 साल, वहाँ पे लगा लो पंजाबी 2 या 3% होंगे, सारे के सारे वहाँ पे गुजरात से लोग हैं या फिर साउथ इंडिया से लोग हैं। मेरी कंपनी में गुजराती भी है, साउथ इंडिया का बंदा भी है और एक यूपी से भी है और पंजाबी मैं हो गया, तो मिक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। भैया बॉलीवुड ने दिखा दिया कि भैया पंजाब वाले ही ऑस्ट्रेलिया या फिर फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही बड़ा ये मिथ है जो कि मैं क्लियर करना चाहता था। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भी कनाडा के अंदर तो आईफोन फ्री है, तो कनाडा आएंगे और फ्री में आईफोन 14 प्रो, 15 प्रो, मैक्स प्लस के मजे उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। बेसिकली कनाडा के अंदर होता क्या है कि जब आप किसी स्टोर के अंदर अपना एक नया फ़ोन का कनेक्शन लेने जाते हो, मतलब एक सिम कार्ड लेने जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो $50 पर मंथ का आपका हिसाब किताब बैठता है आपके फ़ोन नंबर का, ठीक है। तो वो जो सेल्समैन है वो कहता है कि भाई अगर आप एक लेटेस्ट आईफोन या फिर सैमसंग का कोई S22, S23 ले लेते हो तो आपको $30 पर मंथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब $80 टोटल आपको पर मंथ देने पड़ेंगे और आपको एक नया फ़ोन भी मिल जाएगा और आपको अप फ्रंट कुछ भी नहीं देना पड़ता, $0 देने पड़ते हैं। इसलिए बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि भी कनाडा के अंदर तो किसी स्टोर के अंदर जाओ और फ्री में आईफोन लेके आ जाओ या फिर S23 लेके आ जाओ। बाकी अगर आप किसी एप्पल स्टोर के अंदर जाओगे, बोलोगे मेरे को कोई लेटेस्ट आईफोन 14, 15 खरीदना है, तो वही $1500, $1600, $1300 का पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करे तो 1,10,000, 20,000, 30,000 या फिर 1.5 लाख का पड़ेगा। तो जितने भी लोग अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं ना कि भैया हमारे लिए आईफोन ले आना या फिर सैमसंग का ये वाला फ़ोन ले आना, उनको तंग मत करा करो यार, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फ्री के नहीं मिलते। और बाकी यार अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि भी कनाडा के अंदर आईफोन वगैरह कितने के मिलते हैं, प्लान्स का क्या हिसाब किताब होता है, मंथली आपको कितना देना पड़ेगा, तो मैंने 2 वीडियोस बना रखी है एक एक स्टोर में जाके कि भाई मंथली प्लान का क्या हिसाब किताब है, तो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही हिसाब किताब बढ़िया उन वीडियोज़ का। अब अगर हम फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कनेडियन सिम के बारे में बताना चाहूँगा जो कि तब अवेलेबल नहीं थी जब मैं नया कनाडा आया था। तो बेसिकली यार कनाडा में लैंड करते ही अगर हमें किसी को कॉल करने की या फिर मैसेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तो हम एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें किसी को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी भी वजह से इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई भी फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड नहीं होता। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, कनाडा
कनाडा आने से पहले इंडिया में ही घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $40 में अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 20 GB ऑफ डेटा मिले। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि यार जब हम कनाडा के अंदर कोई भी फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, $40 से $50। लेकिन इस वाले सिम कार्ड के लिए आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ जो सिम कार्ड है वो आपके इंडिया वाले एड्रेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। तो अगर आप भी यार कनाडा आने से पहले एक कनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के आप एक बढ़िया सी कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो इंडिया में घर बैठे बैठे। और अब हम कंटिन्यू करते हैं भाई कनाडा के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं। हाँ जी, तो यार अगला मिथ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो काफी सारे लोगों ने आंसर किया था, वो ये है कि भाई कनाडा के अंदर तो काफी ज्यादा कमाई होती है इंडिया के मुकाबले, या फिर पाकिस्तान हो गया या फिर अपनी कोई भी साउथ एशियन कंट्री होगी। मेरे हिसाब से यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मिथ बनने का रीजन पता क्या है कि जब आपका कोई रिश्तेदार कनाडा से फोन करता है, वो कहता है कि भाई मैं तो महीने के $4000 कमाता हूँ टैक्स वगैरह काट के, तो हम क्या करते हैं उसको 60 या 50 जो भी करेंसी का कन्वर्जन रेट है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें पता लगता है कि भैया ये तो 2.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है टैक्स वगैरह हटा के, तो हमें लगता है कि भाई कनाडा के अंदर या फिर यूएस के अंदर या फिर यूके के अंदर कमाई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भैया यहाँ पे जो लेस का पैकेट है वो 150 रुपए का आता है, पानी की एक बोतल है वो 200 रुपए की आती है। तो कन्वर्ट करके मत देखा करो, ठीक है। डिपेंड करता है कि सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद एट दी एंड आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी होगी, आपकी गाड़ी का खर्चा हो गया और दुनिया जान के खर्चे हो गए, वो सब निकालने के बाद महीने के एंड में आपके घर में बचते कितने हैं। तो कनाडा में ना बचत बहुत कम होती है आजकल, मतलब 2023 में। तो अगर $4000 अगर आपको कोई सैलरी बताता है, $5000 अगर कोई सैलरी बताता है टैक्स वगैरह हटा के महीने की, तो वो एक नॉर्मल सैलरी है, एवरेज सैलरी है, कोई बहुत ही ज्यादा सैलरी नहीं है। बाकी कनाडा के अंदर ये फायदा होता है कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा बढ़िया होता है, जो मेडिकल है जैसा भी है, अच्छा है बुरा है मेरे को नहीं पता कैसा है, लेकिन फ्री है। और साथ के साथ काफी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और एजुकेशन बच्चों की फ्री होती है 12th तक, तो ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया में या फिर अपनी साउथ एशियन कंट्रीज में कमाई ज्यादा होती है, बचत ज्यादा होती है, और खाने पीने का तो वहाँ सिस्टम ही सेट है। छोले भटूरे 20 रुपए प्लेट, बहुत ही बढ़िया होता है। अगला जो मिसकंसेप्शन है जो कि मैं इस पॉइंट के थ्रू दूर करना चाहता हूँ वो ये है कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि कनाडा के अंदर ना हर एक जगह पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होती हैं। अब वो हम फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह और मूवीज वगैरह में देखते हैं मेनली कि भाई हर जगह बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जाऊंगा मैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊंगा, स्नैपचैट डालूंगा, स्टोरीज वगैरह डालूंगा, पता नहीं क्या ही कर दूंगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि वो हर एक सिटी के डाउनटाउन होते हैं, वो बेसिकली कमर्शियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे सारे ऑफिसेज और जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना वो होती हैं। इनफैक्ट अगर आप छोटी छोटी सिटीज में जाओगे, जैसे किचनर, वाटरलू हो गया, लंदन हो गया, सार्निया हो गया, उनके जो डाउनटाउन है उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर आप एक सिटी से किसी और दूसरी सिटी में जाओगे ना तो आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। गर्मियों में ग्रीन कलर का दिख रहा होता है, सर्दियों में सफेद रंग का दिखेगा। तो ज्यादातर जो कनाडा है ना वो ऐसा ही है जब आप ड्राइव करते हो। मेरे हिसाब से लाइक 70-80% कनाडा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो शहरों में रौनक होती है लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा सुनसान सा अजीब सा हिसाब किताब होता है। और बाकी आप पीछे रोड देख ही सकते हो, तो रोड होती है, एक और आ रही है। और बाकी यार ये पीछे आप रोड देख ही सकते हो, जो रोड्स वगैरह होती हैं कनाडा के अंदर वो ऐसी ही होती हैं, ज़्यादा चहल पहल या बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही होती है। पीछे आप देख सकते हो एक ही गाड़ी आ रही है, तो ये सिस्टम होता है। बाकी ये कंट्री साइड रोड है, हाईवे पे जाओगे तो गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी लेकिन साइड का जो व्यू होगा ना ये ग्रीन ऐसा ही होगा। जी, तो यार मैं उस स्टोरी पे रिप्लाईज पढ़ रहा था तो एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मेरे को कनाडा आने से पहले ये लगता था कि भाई कनाडा के अंदर जो फल फ्रूट होते हैं, जो पानी होता है, जो चिकन होता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फ्रेश होती हैं। तो कनाडा आने के बाद तो भैया अपनी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, बाल वगैरह लंबे हो जाएंगे, लड़कियों को लगता है सिस्टम ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से यार। इंडिया, मतलब मैं तो इंडिया में रहा हूं ना, तो इंडिया की बात करूंगा। मेरे हिसाब से इंडिया में जो चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो चीज़ें ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं ना वो फ्रोजन आती हैं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, किसी एसोसिएट से बात कर लो, कहीं बात कर लो, वो ये बताएंगे कि यार फल फ्रूट हो गए या फिर चिकन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी वो सब फ्रोजन होकर आती हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर पानी की बात करें तो किचनर की मैं बता देता हूँ। किचनर में क्या होता है कि हर एक घर के अंदर हमें एक वाटर सॉफ्टनर लगवाना पड़ता है। जो डायरेक्ट पानी आता है ना वो काफ़ी हार्ड वाटर होता है, तो उसकी वजह से लड़कियों के बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैस्मिन जी के बाल ख़राब हो गए थे। वो मैं हाथ धोता हूँ ना तो हाथों से साबुन उतरता ही नहीं है क्योंकि हार्ड वाटर होता है, झाग ही नहीं बनती है। तो ये सीन होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ दिमाग से निकाल दो भाई, कनाडा में तो सारी चीज़ें बड़ी फ्रेश होती होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में ज़्यादा हिसाब किताब बढ़िया है। फिर अगला जो मिथ है वो कनाडा आने से पहले मेरे को भी था, जैस्मिन जी को भी था और काफ़ी सारे लोगों को होता है। पता नहीं कहाँ से आता है, मूवीज़ वगैरह देख के हो गया या फिर वीडियोस वगैरह देख के हो गया, पता नहीं कैसे आता है लेकिन होता है काफ़ी सारे लोगों को। वो ये है कि भाई जब हम कनाडा पहुँचेंगे तो भाई वहाँ पे सारे कनेडियंस ही कनेडियंस होंगे, फॉरेनर्स ही होंगे। हम अपने कॉलेज में जाएंगे, हमारे साथ कोई फॉरेनर बैठेगा या फिर कोई कनेडियन लड़कियाँ वगैरह बैठेंगी, ऐसा सिस्टम होगा, मज़ा ही आ जाएगा कॉलेज में। लेकिन जब हम कनाडा पहुँचते हैं तो कहानी बिल्कुल ही अलग होती है, वैसा होता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर किसी कॉलेज में आ रहे हो
हो ना आप नॉर्मल से कॉलेज में, तो एक्सपेक्ट मत करना कि वे बहुत सारे कनेडियंस होंगे। पर्टिकुलरली अगर आप ओंटारियो वगैरह में आ रहे हो, मतलब GTA रीजन वगैरह हो गया या फिर वैंकूवर वगैरह हो गया, अगर नॉर्मल किसी कॉलेज में आते हो डिप्लोमा करने, सर्टिफिकेट कोर्स करने, एक्सपेक्ट करना कि भाई 80 to 90% जो लोग होंगे वो अपने देसी ही होंगे, अपने पंजाबी होंगे, गुजरात से होंगे, साउथ इंडिया से होंगे या फिर किसी और भी रीजन से हो सकते हैं, लेकिन कनेडियंस नहीं होंगे, या फिर चाइनीज़ हो सकते हैं या फिर अफ्रीका से कोई हो सकता है। तो ऐसा हिसाब किताब रहेगा। तो हमारे माइंड में होता है कि कनेडियंस लोग होंगे, पता नहीं मज़ा ही आ जाएगा, इंग्लिश में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे देसी। मेरी क्लास में तो भैया सारे देसी थे। उसका रीज़न ये था कि मेरा जो कोर्स था वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली था, और दूसरे कोर्सेज में काफ़ी सारे कनेडियंस थे, तो उनके साथ कभी कभी क्लासेस लगती थी हमारी, तो मज़ा आता था। लेकिन उसका रीज़न ये था कि मेरा जो कॉलेज था वो एक छोटी सी सिटी में था, वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 5 साल पहले नहीं आते थे। लेकिन अब जाओगे तो भैया 90 to 95% देसी। कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो है सो है, बता रहा हूँ। जज मत करना कि ऐसे बोल रहा है, किसी के बारे में गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, वो सही है गलत है मेरे को क्या पता है। हाँ जी, तो यार अगला मिथ जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो काफ़ी सारे लोगों को है। जो मैंने स्टोरी डाली थी उस पर काफ़ी सारे लोगों का वो आंसर आ रखा था, और काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि भी कनाडा आने के बाद तो मज़े ही मज़े होंगे, मतलब एक बार कनाडा पहुंचा उसके पास तो लाइफ सेट है, मज़े ही मज़े हैं। या फिर एक बार पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, अकोमोडेशन का अपना जुगाड़ हो जाए, फिर मज़े ही मज़े हैं। या फिर काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है एक बार अपना वर्क परमिट आ जाए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ जाए, फुल टाइम जॉब मिल जाए, फिर तो लाइफ सेट है, फुल मज़े हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि अगर आप एज एन इमिग्रेंट एक कंट्री छोड़ के एक नई कंट्री में आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी कंट्री से अपने आप को अपरूट करके एक नई कंट्री में अपनी जड़ें फैलाने आ रहे हो, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे सेटल करने आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको सारी की सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ना ही आपके पास घर होगा, ना ही खाने पीने का कोई जुगाड़ होगा, ना ही आपके पास गाड़ी गुड़ी होगी। सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लगा लो अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो ना तो 5 साल तो आपको डट के मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये सोच के मत आना कि भी कनाडा पहुंच गए, एक बार क्लब जाएंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, चैलेंजर, चार्जर। अगर ये सब करोगे तो जो मेन चीज़ें हैं ना, अपने आप को सेटल करना, घर खरीदना या फिर अपने एसेट्स वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें रह जाएंगी। अगला जो मिसकंसेप्शन है जो कि मैं दूर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो, जो मैंने मिथ्स वाली स्टोरी डाली थी उस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इसी से रिलेटेड आ रखे थे। तो बेसिकली यार बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भी कनाडा जाएंगे, कनाडा में जैसे लैंड करेंगे, किसी नाइट क्लब वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे आराम से कोई ना कोई कनेडियन लड़की या फिर कोई गोरी लड़की आराम से पट जाएगी, या फिर उसके साथ आराम से अपना नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर मैं कोई मस्टैंग या चैलेंजर नाइट क्लब के बाहर जाके पार्क करूंगा तो वही 4 लड़कियां आके अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगी। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिल्मों वगैरह में देखा होगा, लेकिन रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे नोन ऐसे लोग हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसकी एक कनेडियन गर्लफ्रेंड है, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्टफुली अप्रोच करना पड़ता है। एक तरीका होता है वह पटाने पटूने का, जो भी लड़कों का तरीका होता है, अपने को तो पता नहीं भैया ये चीज़ें, लेकिन हिसाब किताब होता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन वो चीज़ें छोड़ दो जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कि भैया पता नहीं जाते ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि माइंड में होते हैं लोगों के, तो कभी और वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है कि आप जब नए नए कनाडा आए थे और यहाँ पे आके आप एकदम शॉक हो गए थे, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कनाडा में ऐसा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करना। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।